एक जंगल के अंदर एक गर्भवती हिरनी टहल रही थी। अचानक एक शिकारी वहां पे आता है, तीर कमान उठाता है। उसको एक शिकार की तलाश थी ताकि वह अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने घर का कुछ भोजन का इंतजाम कर सके और कुछ बचेगा वो बाजार में बेच सके। तो उस हिरनी के ऊपर जैसे ही उसने तीर छोड़ा तो गर्भवती हिरनी की जा करके पीठ के अंदर लगा। वो गर्भवती हिरनी इतनी तेज भागी, इतनी तेज दौड़ी ताकि उससे ओझल हो जाए, उसकी आंखों से दूर ओझल हो जाए। जितना उसमें दम था, ताकत थी, पूरे जोर शोर के साथ वो दौड़ी। झाड़ बोझड़ों के अंदर उसने छिपने की कोशिश की, लेकिन एक समय ऐसा आया वो हिरनी नहीं भाग सकी, नहीं अपने आप को बचा सकी। और एक झाड़ी थी, झाड़ी उसकी ओट के अंदर जाकर के छिप छिप गई, यानी कि वो उसकी नजरों से अपने आप को उसने दूर कर लिया। हालांकि दूर किया, उसकी आंखों से भी ओझल हो चुकी थी, बहुत दूर उससे भी निकल आई थी, लेकिन फिर भी वो शिकारी वहां तक पहुंचा। कैसे? क्योंकि जहां तीर लगा था उस घाव से खून की कुछ बूंदें टपक 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 जमीन पे गिर रही थी, और उसी बूंद को देखते 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 वो शिकारी उस जख्मी हिरनी तक पहुंच गया। और जैसे ही शिकारी ने दूसरा तीर चलाने के लिए अपनी कमान में चढ़ाया तो हिरनी कहने लगी, रुक, मैं अब भागने में असमर्थ हूं, मैं अब नहीं भाग सकती। तू भले ही मेरी जान ले लेना, लेकिन एक बार जिस परिवार की खातिर तू इतना कर रहा है, एक बार इसी परिवार को जाकर के पूछ कि मैं जो अच्छे या बुरे से करके, जो भी XYZ करके, मैं ये जो मांस मिट्टी जीव को मार करके घर लेकर के आता हूं, तो क्या इसके भागीदार आप लोग भी होंगे? बोलिए, मैं भाग नहीं सकती, मैं अब नहीं भाग पाऊंगी, मैं आपको यही मिलूंगी, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जाइए अपने परिवार से पूछ के आइए, फिर मेरी गर्दन काट दीजिए। वो पादरी घर जाता है, वो शिकारी अपने बच्चों को इकट्ठा करता है, अपने घरवाले से पूछता है कि मैं जो शिकार करके लेके आता हूं, कल को मेरा लेखा जोखा होगा तो क्या उसमें आप लोग भी भागीदार होंगे? क्या मेरे ये पाप कर्म का जो मुझे लास्ट में सजा मिलेगी, क्या आप लोग इसको कुछ बंटवा पाओगे? तो कहने लगे, हम नहीं बंटवा पाएंगे। हम नहीं कहते कि आप जीव मार करके लेके आओ, हम नहीं कहते कि आप जीवों की हत्या करो, हम नहीं कहते कि आप किसी जीव को सताओ, हम नहीं कहते कि आप किसकी गर्दन काटो। धरा के ऊपर बहुत और कुछ खाने के लिए जरूरी थोड़ी है कि मांस मिट्टी जानवर ही खाए जाए। सभी ने हाथ खड़े कर दिए। आया हिरणी के पास और आके कहने लगा, हिरणी, आज मुझे समझ में आ गया है, आज के बाद मैं शिकार नहीं करूंगा। फिर वो हिरणी कहने लगी, तू बेवकूफ है, तू अंधा है, तू मूर्ख है। कहने लगा, कैसे? बोला, तू ऐसे मूर्ख है, जब तू यहां तक पहुंचा, मैं तेरी आंखों से इतनी ओझल हो चुकी थी कि कोसों तक मैं तेरे को नजर नहीं आई, और मेरा अपना ही खून मेरी आज दुश्मन का, मेरी ही जान का दुश्मन बन चुका है। ये मेरा ही अपना खून मेरे शरीर से निकल कर जो जमीन के ऊपर टपक 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 जो बूंद देख करके, जो निशान देख करके तू आया है, ये मेरे ही अपने थे। और जब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया, अरे वो तो अपनी रगों के अंदर, अपनी नस नाड़ी के अंदर, अपने शरीर के अंदर
अपना होते हुए भी अपना साथ नहीं दे पाया। अरे वो तो जामे उड़े हैं, कौन किसी का, बोले तू उन पे उम्मीद रखे हुए हैं, तो उनके खातर। तभी संत महापुरुष कहते हैं, अरे सोच समझ के कर्म करो, संत कह गे ठोक बजाए, जैसा कर्म करो फल वैसा मिले अगाड़ी आए। और जैसा फल लगे सो प्रकृति को शुभाए, अरे दास हरपाल का बीज अरण्य के अनार लगन के नाहे। तो साथियों, अरण्य के बीज बोओगे तो आम की आस मत रखना। ये हर चीज का हिसाब होता साथियों। मत करिए ऐसा, मत सताइए, मत किसी का बुरा करिए, मत सोचिए, मत गलत तकिए।